हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से केमिस्ट्री के क्लास में। और कल वाले टॉपिक को हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का होता है और उसके जो ग्रुप्स थे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले पॉजिटिव नेगेटिव, उनका क्रम भी देखा हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के जो कुछ अनुप्रयोग हैं, प्रयोग हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आपके केमिकल रिएक्शंस में किस प्रकार से अपना योगदान देता है और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कुछ यौगिकों की क्रियाशीलता किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट से प्रभावित होती है और अम्लता के बारे में, क्षारकता के बारे में, है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ें जो है इंडक्टिव इफेक्ट से संबंधित उन सभी चीज़ों की चर्चा की जाएगी आज की वीडियो में। तो बिल्कुल बने रहिए साथ में और देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है जो प्रेरक प्रभाव है, प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के जो प्रभाव हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक तो सबसे पहले बता दें हम आपको, जो मध्यवर्ती हैं, मध्यवर्ती के अस्थायित्व की व्याख्या करने में लिए, अस्थायित्व के व्याख्या में, मध्यवर्तियों के अस्थायित्व की व्याख्या करने में। और दूसरा दोस्तों, हम लोग जो अम्लता है, अम्लता, क्षारकता, है ना। और तीसरा जो इसका हम लोग देखेंगे आपकी जो क्रियाशीलता के बारे में देखेंगे। कौन सा जो ग्रुप है मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा ग्रुप लेस रिएक्टिव होगा, और उसमें आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका क्या रोल है दोस्तों। ठीक है। अब क्रियाशीलता में हम लोग का जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएँ, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएँ जो हैं, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक और आपका न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होते हैं उनमें भी इनका क्या रोल है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा मध्यवर्ती का जो अस्थायित्व है उसकी किस प्रकार से ये व्याख्या करता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक दोस्तों। सबसे पहले मध्यवर्ती के लिए आइए एक मध्यवर्ती लेते हैं हम लोग, कार्बोधनायन, कार्बोकेटोयन है दोस्तों। सी पे जो प्लस आता है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, कार्बोधनायन है। इसके बारे में चर्चा हम लोग पहले बॉन्ड फ्यूजन में कर चुके हैं। तो सीधे आइए हम लोग देखते हैं जो आपका कार्बोधनायन है, कार्बोकेटायन है, उसका अस्थायित्व। देखो दोस्तों, इसके अस्थायित्व की व्याख्या सबसे पहले लेके चलेंगे हम लोग। अस्थायित्व किसका, कार्बोकेटायन का। ठीक है, कार्बोकेटायन का अस्थायित्व क्या होगा। तो दोस्तों, जो आवेश होता है, कोई भी जो आवेशित समूह है, समूह या कोई परमाणु है, ठीक है ना, जैसे आवेशित समूह या परमाणु, उसका जो अस्थायित्व होता है दोस्तों, उसका अस्थायित्व सीधे सीधे डिपेंड करता है कि उसका चार्ज जो उसके ऊपर आ रहा है वो डिक्रीज कर रहा है कि इनक्रीज कर रहा है। जानते हैं दोस्तों, अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आया हुआ है तो वह अपने प्लस या माइनस चार्ज को समाप्त करने का, है ना, समाप्त करने का कोशिश करता है। और इसी के लिए वो क्या करता है, किसी से रिएक्शन करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, किसी से लेता है, किसी से बॉन्डिंग करता है, यानी कि वह अपने चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो अगर चार्ज ख़त्म करना चाहता है वो, तो इसका मतलब कि अगर उसका चार्ज ख़त्म करें तो उसका अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका अस्थायित्व प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, उसका अस्थायित्व प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/आवेश के, 1/आवेश, यानी उसका आवेश बढ़ेगा। ठीक है, आवेश बढ़ेगा तो अस्थायित्व क्या होगा, कम होगा। अगर उसका
आवेश घटेगा तो अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा यहाँ पे आप इसको अपने शब्दों में कह सकते हो कि कार्बोकेटायन का, है ना, कार्बोकेटायन का अस्थायित्व कब बढ़ेगा, जब उसका धनावेश क्या होगा, कम होगा। कार्बोकेटायन का अस्थायित्व कब बढ़ेगा, जब उसका धनावेश क्या होगा, घटेगा। धन आवेश घटेगा तो उसका अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए धन आवेश कौन घटाता है, उसी से पकड़ में हम लोग को आ जाएगा पूरा ये कॉन्सेप्ट। धनावेश कब कम होगा, धनावेश कब कम होगा, जब क्या होंगे, उसके साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर आपके कार्बोकेटायन से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप जुड़े होंगे तो धनावेश क्या होगा, कम होगा। अगर ये आपके इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप की संख्या क्या होगी, अधिक होगी रहेंगे, तो उसका अस्थायित्व क्या होगा, अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या दिखाते हैं, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेगा तो प्लस आई प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा, और उसका अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक इसका अगर उल्टा बात कर लेते हम लोग, अगर यहाँ पे ऋण आवेश रहता है ना, अगर यहाँ पे क्या रहता, ऋण आवेश रहता, ऋण आवेश होता दोस्तों, ऋण आवेश को कम करना हमको है, ऋण आवेश को कम करना है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन लेने वाले चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दिए हम लोग। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो क्या दिखाते हैं, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, यानी माइनस आई प्रभाव दिखाने वाले ग्रुप उसके साथ अगर जुड़े हुए हैं तो अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब शॉर्ट में बोल सकते हो आप कि आपका कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, इसका अस्थायित्व की बात करेंगे आप, अस्थायित्व की बात करेंगे तो इसका मतलब कि प्लस आई भी क्या होना चाहिए, अस्थायित्व बढ़ाना है तो प्लस आई क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे तो अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ाएंगे अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। इसका उल्टा बोलोगे आप, अगर इसका प्लस आई कार्बोकेटायन है, अगर आप इसमें माइनस आई बढ़ाएंगे, माइनस आई बढ़ाएंगे तो इसका अस्थायित्व क्या होगा, घटेगा, इसका अस्थायित्व क्या होगा, घटेगा। माइनस आई बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, यानी कार्बोकेटायन जो है दोस्तों वो सीधे प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई के। प्लस आई बढ़ेगा तो इसका अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। और यहीं पे आपका कार्बोकेटायन प्रोपोर्शनल टू 1/- आई प्रभाव के, 1/- आई प्रभाव के। ठीक है, अस्थायित्व क्या होगा, घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो अस्थायित्व क्या होगा, घटेगा दोस्तों। ठीक है, तो पूरा फंडा किस पे है, आवेश पे। आवेश समाप्त करना हमको दोस्तों, जो कार्बन पे चार्ज आया हुआ है उस चार्ज को समाप्त करना है। अगर उसका चार्ज हम समाप्त कर सकते हैं किसी तरीके से, उसके साथ जुड़े हुए जो समूह है चार्ज समाप्त कर रहे हैं उसका, तो हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, अस्थायित्व की तरफ जा रहा है। और दोस्तों इसी में ये भी ऐड कर देता हूँ मैं यहीं पे सीधे सीधे, अगर अस्थायित्व अधिक है, कार्बोकेटायन का अस्थायित्व क्या है दोस्तों, अधिक है, अधिक है, तो क्रियाशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी, क्रियाशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी, बढ़ेगी। कार्बोकेटायन का अस्थायित्व क्या है, अधिक है, तो क्रियाशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी। अब इसी को तीनों पॉइंट को मैं एक साथ जोड़ बता रहा हूँ आपको। जो कार्बोकेटायन है, जो कार्बोकेटायन है दोस्तों, कार्बोकेटायन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं अगर उसके साथ क्या है, इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव वाले समूह हो तो क्या हो जाएगा, अस्थायित्व बढ़ेगा, अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, और क्रियाशीलता भी क्या होगी, क्रियाशीलता भी क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों।
लेकिन अगर वही माइनस आई प्रभाव रहेंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहा है, अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी तो क्रियाशीलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज दैट ये आपका कार्बोकेटायन मेरा है CH3 पे प्लस है, CH3 पे प्लस, सिंपल ये ले लिया मैंने, CH3 पे प्लस। ठीक है दोस्तों, CH3 पे प्लस है, और इसके साथ अगर हम कोई ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, इसके साथ कोई ग्रुप जोड़ दें, अब यहाँ पे देखिएगा CH2 CH3, अब इसके ऊपर क्या है, प्लस, एक कार्बोकेटायन मेरा ये है। ठीक है दोस्तों, और एक और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये आपका है, यहाँ पे CH3 हो गया, एक और हो गया CH3, और आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया H, और इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, इस कार्बन पर क्या है, प्लस कार्बोकेटायन है। एक और लेते हैं हम लोग CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान क्या देना है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें से किस की स्टेबिलिटी अधिक होगी, कौन अधिक अस्थायी होगा, कौन अधिक अस्थायी होगा, तो दोस्तों अगर हमें अस्थायित्व देखना है तो हमें अगर अस्थायित्व अधिक देखना है तो प्लस आई अधिक होना चाहिए। जिसमें प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा। और जिसमें माइनस इफेक्ट अधिक होगा, माइनस आई इफेक्ट प्रभाव अधिक होगा, वो क्या होगा, कम अस्थायी होगा दोस्तों। और जब कम अस्थायी होगा तो क्रियाशीलता भी क्या होगी, कम होगी। दोनों चीज़ देखेंगे लोग। पहले अस्थायित्व की बात करते हैं, इसमें कौन अधिक अस्थायी होगा। ठीक है दोस्तों, अस्थायित्व देखो दोस्तों, यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बोकेटायन है, इसको हम लोग कर सकते हैं 3 डिग्री। इस कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन कर सकते हैं, पहली बात। इसके साथ डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको हम लोग, इसके साथ केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये तो इसके नाम के लिए बता दिया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये आपका मेथिल आपका है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या है, आपका केवल मेथिल कार्बन है, आपका केवल एक ही प्लस इसके ऊपर है, केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं, आपको अगर ग्रुप से याद हो तो आपको उसमें बताया गया था कि जो एल्किल समूह होते हैं, ठीक है दोस्तों, एल्किल समूह, तो एल्किल समूह में जो 3 डिग्री होता है उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट किसका अधिक होता है, 3 डिग्री कार्बन जो था उसका सबसे अधिक था प्लस आई इफेक्ट, फिर उसके बाद 2 डिग्री का था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या था, 1 डिग्री आपका था, है ना। फिर उसके बाद क्या था, आपका जो मेथिल था उसका था, और उसके बाद किसका था, हाइड्रोजन का था। ये क्रम हम लोगों ने पीछे पढ़ के आया, ये क्रम है प्लस आई इफेक्ट का। सब 3 डिग्री का सबसे अधिक है, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम, CH3 का उससे कम, और H का उससे कम। अब दोस्तों बताओ, देखते ही बता सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 3 डिग्री वाला है कार्बोकेटायन, उसमें देखो यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मेथिल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मेथिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मेथिल इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करता है, प्रतिकर्षी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे आपका एक प्रतिकर्षी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, एक प्रतिकर्षी ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, प्रतिकर्षी ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे केवल 2 प्रतिकर्षी ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, यहाँ पे केवल एक ही है। और यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिकर्षी जो क्षमता होती है 0 मानी गई थी, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पे जो कार्बन पे प्लस चार्ज है वो क्या करेगा, ये प्लस क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस क्या करेगा, प्लस जो चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा, 2 टाइम्स। और यहाँ पे आपका जो प्लस चार्ज है दोस्तों वो क्या करेगा, 1 टाइम डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी डिक्रीजिंग इफेक्ट नहीं है कि कोई इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे अधिक कम हो रहा है, तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा। इसका मतलब आप सिंपल बोल सकते हो, इसी क्रम में रहेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन अधिक अस्थायी रहेगा। ठीक है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन से वो
आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन उससे कम अस्थायी होगा, ठीक है। मेथिल का जो कार्बोकेटायन है वो क्या होगा, उससे भी कम अस्थायी होगा दोस्तों। तो ये आपका कार्बोकेटायन के अस्थायित्व का क्रम है, कार्बोकेटायन के अस्थायित्व का क्रम है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सा कार्बोकेटायन का अस्थायित्व देख लिया। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्रियाशीलता को समझाते हैं आपको। क्रियाशीलता किस प्रकार से निर्भर करेगी, अस्थायित्व आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बस हमें ये देखना है कि उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप किस प्रकार के हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं तो कार्बोकेटायन का अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं तो उसका अस्थायित्व क्या होगा, कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको, बहुत ही इजी। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, अस्थायित्व की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करेंगे। अभी हम लोग अस्थायित्व की बात किए, अब बात करेंगे किसकी, अभिक्रियाशीलता की बात करेंगे, अभिक्रियाशीलता की बात करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने ले लिया यहाँ पे ये कार्बोकेटायन नहीं, अब इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, आपने मान लीजिए कि ब्रोमीन जोड़ दिया, आपने क्या जोड़ा, ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2 डिग्री का मैं ले लेता हूँ कार्बोकेटायन, तो एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 डिग्री का कार्बोकेटायन फॉर्म होगा यहाँ पे। अभी और इसको समझते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया वही Br ही लेता हूँ ताकि समझना आसान रहे हम लोग को। और मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 डिग्री का लिया यहाँ पे, ठीक है, कार्बन। और अभी यहाँ पे कार्बन मैं ले लेता हूँ 3 डिग्री का, CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या है आपका Br, ठीक है दोस्तों। बस सिंपल, अगर से पूछा जाए कि इसमें क्रियाशीलता किसकी अधिक होगी, क्रियाशीलता का क्रम बताइए, क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इजी। जहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा अगर इसमें हो रहा होगा तो जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। और जो कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी अधिक है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। दोस्तों जानते हैं, जो ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है। तो जैसे इस बॉन्ड को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। वही काम यहाँ पर भी होगा, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। मैं यहाँ पूरा चार्ज ले लिया है मैंने, यहाँ पे डेल्टा दिखाया हुआ है, उससे कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। बांड टूट जाएगा तो पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव, बांड नहीं टूटेगा तो क्या डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो अभी अगर बांड को ब्रेक कर दिया मैंने तो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, बांड को ब्रेक किया नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, बांड को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे डेल्टा के रूप में लिखा हुआ है। दोनों तरीके से समझ सकते हैं हम लोग इसको, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर चार्ज आ रहा है तो इसके यहाँ पे इसके साथ क्या है, 2 रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, ऋण चार्ज होता है, ऋण जाएगा तो क्या करेगा, इस पॉजिटिव को समाप्त करेगा। अगर पॉजिटिव समाप्त होगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आपका केवल एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होगा, कुछ कम होगा, थोड़ा कम होगा। और यहाँ पे क्या है, 3 आपके जो है ग्रुप जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा जल्द से। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि अगर कार्बन के साथ ये हैलोजन, कार्बन के साथ अगर ये जो हैलोजन लगा हुआ है, जब तक वो हैलोजन हटेगा नहीं, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब तक ये हैलोजन हटेगा नहीं, जब तक हैलोजन हटेगा नहीं, तब तक जो है दोस्त कोई समूह या परमाणु आकर जुड़ेगा नहीं, है ना। जब तक हैलोजन हटेगा नहीं तब तक कोई समूह या परमाणु क्या है यहाँ पे आकर के, कोई समूह परमाणु या आयन जो भी हो आकर के यहाँ पे जुड़ेगा नहीं दोस्तों। तो ये बांड जब ब्रेक होगा तभी जाकर के यहाँ पे ये हटेगा और कोई आकर क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, प्रतिस्थापन कर देगा। तो ये क्यों हटेगा, कब हटेगा, जब इसको स्टेबिलिटी महसूस होगी, इसको कार्बन को क्या है स्टेबिलिटी फील होगा कि नहीं, इसके हटने के बाद भी क्या है मैं स्टेबल रह सकता हूँ।
जब ये जगह खाली करेगा तभी तो कोई आके बैठेगा यहाँ पे। जब कोई ये जगह खाली, जब ये हटेगा, जगह खाली करेगा तभी। तो मेन बात क्या है, रिएक्टिविटी बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगी कि ये हटे तो रिएक्शन होगा, नहीं हटेगा रिएक्शन नहीं होगा। अटैकर तो केवल तैयार है अटैक करने के लिए, अटैकर तैयार है अटैक करने के लिए, लेकिन अटैकर तभी अटैक कर पाएगा जब ये जगह बनाएगा उसको आने के लिए। जगह नहीं बनाएगा आने के लिए तो अटैकर आ नहीं पाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसके हटने के लिए क्या जरूरी है, इस कार्बन का जो प्लस चार्ज फॉर्म हो रहा है वह प्लस चार्ज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कौन कम करेगा, अगर उसके साथ जो रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे, रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। ये हाइड्रोजन क्या होगा, आसानी से हट जाएगा। जितनी आसानी से हाइड्रोजन हटेगा उतनी आसानी से क्या होगा, वो रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसके साथ ये 3 डिग्री वाला है, इसके साथ 3 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे मोर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स। जैसे भी समझाया मैंने, यहाँ पे क्या है, वो ओनली 1 टाइम ये जो है डिक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो सबसे अधिक डिक्रीजिंग कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी, इसकी होगी। उससे कम किसकी होगी दोस्तों, इन दोनों में से देखो, इसको अगर नाम दे दें यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये ए वाला है, ये कौन है, बी वाला है, ये कौन है दोस्तों, ये सी वाला है। तो यहाँ पे सी की क्रियाशीलता क्या होगी, सी की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। उससे कम किसकी होगी, ए वाले की क्रियाशीलता होगी। उससे कम किसकी होगी, बी वाले की क्रियाशीलता होगी। ठीक है दोस्तों, सी वाले की क्रियाशीलता क्या है, सबसे अधिक क्रियाशीलता ये हो गई। अब दोस्तों क्रियाशीलता क्रम हो गया। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा और इसी चीज़ को अलग वे से समझते हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। क्रियाशीलता कैसे देखा आपने, क्रियाशीलता देखने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो हटेगा, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो अस्थायी होना चाहिए। तो इसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको देखा आपने कि वो किस प्रकार के इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फाइलस प्लस आई इफेक्ट क्या इसमें बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या उसमें बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक है, कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। इसमें कितना टाइम्स है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या है 2 टाइम्स इसमें है। इसमें प्लस आई इफेक्ट कितना टाइम है, 1 ही टाइम्स है, एक ही बार बढ़ रहा है, एक ही बढ़ाने वाले ग्रुप है। इसमें क्या है 3 ग्रुप्स हैं, इसमें क्या है 2 ग्रुप्स हैं। इसमें प्लस आई बढ़ाने वाले 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए दोस्तों सी वाला सबसे अधिक। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको और क्लियर करते हैं हम। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग, सपोज दैट मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे CH3Cl है, CH3Br है, CH3F लिख दिया मैंने, CH3F, चाहे CH3I लेता हूँ, CH3I। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा। अब ये मान लो A है, ये आपका B है, ये क्या है C है। अब इसमें रिएक्टिविटी की बात करिए, इसमें कौन अधिक रिएक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब की बार क्या है, यहाँ पे जो मेथिल ग्रुप हर जगह पे क्या है, मेथिल ग्रुप है, यानी कार्बोकैटायन समान है, यहाँ पे कार्बोकैटायन समान है। उसके पिछले वाले में क्या था, आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था वो क्या था, सेम था, ब्रोमीन लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है, हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका जो ग्रुप है कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो कार्बोकैटायन सेम होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखा जाए किसका पॉजिटिव अधिक होगा, किसका पॉजिटिव कम होगा। जहाँ पे पॉजिटिव कम आएगा हम लोग का, वहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा, और रिएक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता है फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की उससे अधिक होती, उससे कम होती है, ब्रोमीन की उससे कम होती है, और आयोडीन की सबसे कम होती है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम हो गया आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम हो गया दोस्तों। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने फ्लोरीन लिया, ब्रोमीन से यहाँ से देखो 3 में, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सबसे अधिक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, यानी कि ये यहाँ पे जो चार्ज आएगा
इतना बड़ा आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। ब्रोमीन की उससे कम है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा थोड़ा सा उससे छोटा आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को उतना दूर नहीं खींचेगा, बीच से थोड़ा सा हटा लेगा, अपनी तरफ कर लेगा इसको। आयोडीन की बात करोगे तो आयोडीन का आकार भी बहुत बड़ा होता है, साइज उसकी बड़ी होती है, तो वह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा और कम अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आएगा थोड़ा सा और छोटा आएगा। तो यहाँ पे देखो प्लस चार्ज बहुत बड़ा है, यहाँ पे प्लस चार्ज क्या है, अधिक है, यहाँ प्लस चार्ज क्या है, अधिक है, यहाँ पे प्लस चार्ज क्या है, थोड़ा सा कम है, यहाँ पे प्लस चार्ज क्या है, और कम है। तो सबसे कम प्लस चार्ज किस पे है, इस वाले ग्रुप पे। तो अस्थायित्व किसका होगा, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसका अस्थायित्व क्या होगा, सबसे कम, सबसे अधिक होगा, ठीक है। और सबसे अधिक इसका अस्थायित्व होगा, ठीक है, तो आपका क्रियाशीलता भी क्या होगी, उसकी अधिक होगी। तो अस्थायित्व की बात कर लो आप, ठीक है, आप क्रियाशीलता की बात कर लो, तो बिल्कुल अब तो क्रियाशीलता दोनों चीज़ें आप एक साथ अब डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्रियाशीलता किसकी होगी, सी वाले की सबसे अधिक क्रियाशीलता होगी, सी ऑप्शन की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, बी वाले की होगी, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, ए वाला होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो कार्बोकैटायन है वो सेम है, लेकिन उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आपका क्या है, अलग अलग है, तो उसके बेस पे भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कि कौन अधिक क्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा। इसी चीज़ को मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से बताया, आप इसी चीज़ को माइनस आई इफेक्ट के बेस पे भी क्या है बता सकते हैं। माइनस आई इफेक्ट, इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट दोस्तों ये क्या है, अधिक है। इसका माइनस आई इफेक्ट क्या दोस्तों, थोड़ा उससे कम है, ठीक है। और इसका माइनस आई इफेक्ट क्या दोस्तों, उससे भी कम है, उससे भी कम है, माइनस आई इफेक्ट उससे भी कम है दोस्तों, ये थोड़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा, अभी बताया मैंने कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई माइनस आई इफेक्ट होता है, तो वहाँ से कर लेंगे आप, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आप लोग को कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कार्बोकैटायन किस प्रकार से रिएक्टिव होगा, किस प्रकार से उसकी स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से वो है। एक और बताता हूँ मैं आप लोग को बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल से, ठीक है दोस्तों। फैक्ट है उधर आपके पास, उसी से आप बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हो। एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और इसका टाइप्स दिखा देते हैं। सपोज दैट ये आपका हो गया CH3 CH2 CH2, सेम ले लेता हूँ, ब्रोमीन ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने CH कर दिया, CH कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया CH3, ठीक है दोस्तों। और एक और ग्रुप ले लेता हूँ मैं इसी प्रकार से, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है दोस्तों। अब अगर इन दोनों में सिंपल बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस वाले समूह में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अधिक है। और इसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है दोस्तों, कम है। तो आपको पता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक होते हैं उसमें प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें आपका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, अधिक होगा, और इसमें आपका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट अगर कम हो गया तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी और उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी दोस्तों। तो इसका मतलब कि अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो ये इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी और इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, अधिक होगी। इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप नंबर ऑफ कार्बन से भी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, है ना, अधिक है, कम है, उसके बेस पे आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि जो उसके साथ ग्रुप जुड़े हैं उसके बेस पे, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है उससे जुड़े हुए ग्रुप पे किस प्रकार से डिपेंड कर रही है।
3 डिग्री वाला सबसे अधिक स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। कार्बन संख्या बढ़ने पे स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आपका उसमें जुड़े हुए जो आपके समूह हैं कार्बोकैटायन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो किस प्रकार से हैं, उसके बेस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। अभी मैंने केवल कार्बोकैटायन के बारे में बताया, जो कार्बन पे जो चार्ज प्लस चार्ज आ रहा है उसके लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि आपके जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नेचर कैसा होगा, उसकी प्रबलता किस प्रकार से होगी, एमीन जो होते हैं उनकी क्षारकता किस प्रकार से होगी, एल्कोहल्स हैं तो एल्कोहल्स की जो अम्लता और क्षारकता होती है वो किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से प्रभावित करेंगे उन ग्रुपों को। ठीक है ना दोस्तों? तो बने रहिए क्लास में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।